गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में हमारा जो लेसन स्टार्ट किया था क्लास 11 लेसन नंबर 2, उस लेसन नंबर 2 में हमने देखा कि किस तरह से जो राइटर ने अपनी यात्रा को शुरू किया था। द नरेटर जो है, नरेटर मीन्स जो राइटर है, उसके बारे में बताया गया है दैट द नरेटर इज़ अ 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन। वो एक बिजनेसमैन है और he and his wife Mary have dreamt to voyage around the world like the famous Captain James Cook। और उसकी वाइफ ने, दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था कि वो जो 200 साल पहले जेम्स कुक ने जो कैप्टन जेम्स कुक था, उन्होंने जो यात्रा की थी वो वैसे ही सेम यात्रा पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में करना चाहते थे, साउथ इंडियन ओशन में करना चाहते थे। फॉर दिस दे हैव बीन परफेक्टिंग इन देयर सी फारिंग स्किल। इसके लिए उन्होंने लास्ट 16 ईयर्स से अपने आप को उसको फेस करने के लिए रेडी किया था। सी फारिंग स्किल्स को अपने आप तैयार किया था अपने आप को, और अपनी जो एक बोट तैयार की, प्रोफेशनल बोट उन्होंने रेडी की। उस प्रोफेशनल बोट में हर प्रकार की परेशानियों को सॉर्ट आउट करने की सारी उसमें व्यवस्था थी। तो उन्होंने एक बोट तैयार की, उस बोट का नाम उन्होंने रखा वेव वॉकर, ठीक है। और उस बोट पे फिर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। वो यात्रा जो स्टार्ट की, वॉयज जो उन्होंने स्टार्ट किया, वो वॉयज उनका था कि ऑन 26 जुलाई को उन्होंने स्टार्ट किया था। कहाँ से? प्लाईमाउथ, लंदन से उन्होंने शुरू की थी वो यात्रा, और 25 दिसंबर तक वो लोग साउथ अफ्रीका के केप टाउन वाले प्लेस पर वहाँ पर आ गए थे, पहुँच गए थे। और इतने समय में उन्होंने कितने किलोमीटर अपनी यात्रा कंप्लीट की थी? 3500 किलोमीटर की वो यात्रा कर चुके थे। कुछ समय के लिए, हॉलीडे के लिए वो लोग वहाँ पर केप टाउन में ही रुके और फिर उन्हें आगे बढ़ना था। जब वो आगे बढ़े, अभी तक की जो यात्रा थी, उन्होंने बहुत बड़ा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन आने वाली यात्रा में उन्हें बहुत लंबा कुछ फेस करना पड़ा। बहुत टिपिकल था उनके लिए वो समय। उन लोगों ने 2 क्रूमैन को उन्होंने हायर किया था, जो जहाज़ की या इस तरह की जो सी स्टॉर्म्स या इस तरह की जो परेशानियाँ आती है सी में यात्रा करते समय, तो उनकी वो जानकारी रखने वाले जो 2 क्रूमैन थे, एक था अमेरिकन था और दूसरा जो था वो कहाँ का था? स्विट्ज़रलैंड का था। उनको उन्होंने हायर किया था और फिर उनको भी अपने साथ लेकर चले थे केप टाउन से, ताकि उन्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, 2 जनवरी को उन्होंने देखा कि जो सीज़न था या मौसम जो था, उनको लगा कि हो सकता है न्यू ईयर के टाइम के बाद ये मौसम में कुछ अच्छा हो जाए, चेंज हो जाए। मौसम चेंज तो हुआ, लेकिन मौसम में चेंजेस आए, लेकिन वो चेंजेस बहुत ज़्यादा वर्स थे। वर्स मीन्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और वो ख़राब मौसम की वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। और जो 2 जनवरी के डॉन, जो सुबह का समय था, तब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी लहरें, मतलब उनकी जो बोट है या उनकी जो शिप है, शिप का जो सबसे ऊपर टॉप पार्ट होता है, जो आप देखते हो सेल वगैरह लगी हुई रहती है, और उन सेल से भी ऊपर की ओर, है ना, मास्ट और सेल लगा हुआ रहता है, उससे भी वो ऊपर की ओर वहाँ पर लहरें, इतनी ऊपर वो लहरें आ रही थी। और इन लहरों से वो बहुत ज़्यादा लग रहा था, और ऊंची लहरों की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे जब वो भी लहर, उनका जो जहाज़ था वो क्या हो रहा था, लहरों के साथ अप एंड डाउन कर रहा था। और जैसे ही वो लहर के साथ ऊपर होते थे, उन्हें लगता था कि बहुत सारे सी बहुत अलग अलग जगह से या अलग अलग डायरेक्शन से सारे सी एक ही जगह आ गए हैं। इतना पानी है, एंडलेस पानी है, वाटर है, और वो सब उनकी ओर रोलिंग करते हुए आ रहे हैं। अब वो अपनी बोट को कंट्रोल करना नहीं कर पा रहे हैं, अपना कंट्रोलिंग पावर लूज़ हो रहा है। इसके लिए उन लोगों ने एक सोचा कि जो शिप का जो बैक पार्ट होता है, उसमें एंगल लगे होते हैं, एंकर जिसको आप बोल सकते हो, एंकर। तो वो एंकर जो है, वो एंकर को वो लोग उन्होंने क्या किया, पानी में डालने की कोशिश की, ताकि स्पीड को क्या कर सके, स्लो डाउन कर सके। एंकर जो होता है वो हैवी होता है थोड़ा, तो इसलिए वो जैसे ही पानी में जाएगा और जहाँ कहीं भी वो अटकेगा, वो उससे इसकी स्पीड क्या हो सकती है, लो हो सकती है। तो उन्होंने एंकर को उसमें डाला, अपने आप को डबल लैश्ड कर लिया। डबल लैश मतलब अपने आप को रेडी कर लिया, किस चीज़ के लिए? आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। और इसके लिए उन्होंने पहले प्रैक्टिस भी काफ़ी कर रखी होती है, लाइफ राफ्ट ड्रिल किया हुआ होता है उन्होंने। और अपने साथ वो लोग क्या लेते हैं, डोंट ऑयल स्किन, उनका जो ड्रेस था वो एक सूट था, वैसा ऑयल स्किन था, और लाइफ जैकेट उन्होंने पहन रखी थी, और वेट कर रहे थे कि अगर कुछ ऐसी घटना घटती है तो वो उसके लिए रेडी हैं। अब हमारा जो 4th पैराग्राफ है, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। 3rd पैराग्राफ तक हमारा लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट था। नाउ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर
केम एट अबाउट 6 PM। अच्छा, इससे पहले अगर मैं आपको कुछ मीनिंग्स हैं, डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि डोन मतलब आपको था वॉर हो चुका हमारा। इम्पेंडिंग का मीनिंग होता है अबाउट टू हैपन। ऑमिनियस साइलेंस का मतलब जो तूफान आने से पहले जो साइलेंस होती है उसके बारे में जो थ्रेटनिंग होता है, मतलब इतनी चुप्पी जो डर लगा दे, वैसी थी। नाउ एफ्ट मीनिंग होता है नियर द स्टर्न मीन्स जब स्टर्न जो था हमारा बैक साइड ऑफ द शिप था, तो बैक साइड ऑफ द शिप के बिल्कुल जैसे पास की चीज़। ब्रेकिंग क्रेस्ट जनरली आप जो अर्थ का जो पार्ट पढ़ते हो, तीन मेंटल कोर, मेंटल क्रस्ट ना, इस तरह से, तो वो जो अपर पार्ट होता है वो वाली पार्ट होती है क्रेस्ट, तो वो ब्रेकिंग हो रहा था उसका अपर पार्ट। नाउ ट्रेमेंडियस मीन्स होता है वेरी ग्रेट इन अमाउंट, बहुत बड़ी भारी मात्रा में आप बोल सकते हो ट्रेमेंडियस। नेक्स्ट आपका एक्सप्लॉजन ऑन शिप मीन्स वाइब्रेट करना किसी चीज़ को। देन द डेक मीन्स द फ्लोर ऑफ अ शिप, जो फ्लोर है, जो फर्श है, उसकी बात की जा रही है। टॉरेंट अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो फास्ट मूविंग स्ट्रीम थी, पानी की धारा थी, उसकी बात की जा रही है। स्मैश्ड होना, शैटर्ड या किसी की तरफ अपन किसी बात जाकर टकरा जाना होता है और अपने आप को पूरी तरह से चोट पहुंचा देना होता है, स्मैश्ड होना। कॉन्शियसनेस, बेहोश होना। एंड कैप्साइजिंग, बी ओवरटर्न इन द वाटर, कैप्साइजिंग का मतलब होता है ओवरटर्न इन द वाटर, कभी इधर होना कभी उधर होना, ठीक है। हर्ल्ड थ्रो विद अ ग्रेट फोर्स, हर्ल करना किसी चीज़ को बहुत ग्रेट फोर्स से अपने ऊपर आती है, वो चीज़ होती है। नाउ जर्क्ड टॉट, पुल्ड टाइटली मतलब धक्का मारना किसी को बहुत बुरी तरीके से, पुल्ड टाइटली। बूम होना मीन्स पोल, एक ऐसा पोल दैट कंट्रोल द एंगल एंड शेप ऑफ द सेल, जो सेल लगी होती है, सेल का मतलब जो आपने अगर कभी जहाज़ देखे हैं तो जहाज़ के आगे की और कपड़े लगे हुए रहते हैं, वो सेल कहलाता है। तो वो जो सेल है उनमें जो पोल्स लगे होते हैं वो कंट्रोल करते हैं एंगल और शेप ऑफ द सेल को। रैगडॉल मीन्स होता है फटे पुराने कपड़े पहने हुए डॉल के बारे में बात करते हैं। टॉस मीन्स आप उछाल कर जो टॉस करते हैं वैसा वाला टॉस। स्क्रैम्बल मीन्स होता है क्लाइंब होना। हैच मीन्स होता है डोर, ठीक है, दरवाजे की तरफ और जाना। नाउ स्टारबोर्ड का मीन्स साइड बाय अ शिप। बर्गर्ड, स्वेल होना मीन्स फूल जाना, कोई चीज़ लकड़ी अगर गीली होती है तो फूल जाती है। नाउ स्लॉश्ड, फ्लोटिंग विद अ स्प्लैशिंग, वाटर की तरफ पानी में इस तरह से करना। सो वी स्टार्ट आवर फोर्थ पैराग्राफ। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग का बताया था मैंने अभी आपको, अबाउट टू हैपन मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है, इंडिकेशन संकेत हमें मिल गए हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा विनाश या खतरे वाली जो चीज़ होती है उसको विनाश जिसको आप बोल सकते हो। तो ऐसे डिजास्टर की पहले से उन्हें क्या होने लगी, कुछ उन्हें संभावना सी होने लगी। केम एट अबाउट 6 PM, और ये 6 PM या शाम की जो 6 बजे थी ऐसी कुछ घटना हमारे साथ होने लगी। विद एन ओमिनियस साइलेंस जो अनप्लीजेंट सा है, थ्रेटनिंग साइलेंस है, जो तूफान से पहले की जो शांति आती है उसको हम बोल सकते हैं ओमिनियस साइलेंस। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। मीन्स द विंड ड्रॉप्ड, ऐसा लग रहा था जो क्या हवाएं बिल्कुल बंद हो गई है। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क का मतलब जैसे काले बादल आ गए हैं बहुत सारे, ऐसा लग रहा था। देन केम अ ग्रोइंग रोर मतलब दहाड़ने, शेर दहाड़ता वैसी आवाज़ आती है, जब बादल गरजते हैं तो वैसी आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ ऐसा लग रहा है जैसे। देन केम अ ग्रोइंग रोर, आवाज़ बहुत तेज़ बढ़ती जा रही थी। एंड एन इनॉर्मस का मीनिंग था बहुत बड़ा, विशाल क्लाउड, बहुत बड़ा क्लाउड मीन्स बादल, एक बहुत बड़ा क्लाउड किसकी तरफ आ रहा है, टूवर्ड एफ्ट में बताया था कि बैक पार्ट ऑफ द शिप जो था वहाँ पर आ रहा था, एफ्ट ऑफ द शिप। ऐसा लग रहा था मानो जो हमारी शिप जो चल रही है उस शिप के पीछे वाले साइड में, पीछे वाले पार्ट में एक बहुत बड़ा सा बादल आ रहा है और वो उसी के ऊपर आने वाला है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। लेकिन जब इन्होंने देखा कि क्या है वो, विथ हॉरर बहुत डर के, हॉरर मीन्स बहुत डरावना सा सीन था वो। और कैसा सीन था, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, जब उसने देखा कि वो जो हवाएं रुक गई थी और बहुत बड़ा सा काला सा बादल जो उन्हें
फील हो रहा था वो काला बादल नहीं था, वो एक बहुत बड़ी वेव थी, बहुत बड़ी लहर थी, इतनी ऊंची लहर थी। और उस ऊंची लहर की वजह से उन्हें उनकी हवाएं आना बंद हो गई थी और उन्हें ऐसा अंधेरा सा हो गया था, तो ऐसा लग रहा था बहुत काले बादल सा आ गया है, तो बहुत डरावना सा सीन था उनके लिए। इट वॉज बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। इससे पहले अपने जीवन में मैंने इतनी बड़ी वेव नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधा, है ना। ऐसी अपीयर्ड होना, प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकल है, बिल्कुल सीधी खड़ी हमारे शिप के बिल्कुल पास में। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। और ऐसा लग रहा था कि हमारी जो शिप है वो शिप तो हमारी उससे क्या रह गई, आधी रह गई, मतलब हमारी शिप से वो डबल हाइट में, इतनी ऊंची वो उसकी वेव थी। और उस हाइट से वो वेव जो नज़र आ रही थी बहुत ज़्यादा फ्राइटफुल लग रही थी। और ऐसा लग रहा था कि ब्रेकिंग क्रेस्ट मतलब वो हमारे जो शिप के जो सामान है या क्रेस्ट है, अपर पार्ट जो है उसको क्या कर देंगी, ब्रेक कर देगी या तोड़ देंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, द रोर इंक्रीज्ड। The roar increased to a thunder as the stern moved up to the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. The roar increased. अब जो रोर या दहाड़ने की जो आवाज़ है वो और बढ़ती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी टू अ थंडर। और किस में चेंज हुई, तूफान में चेंज हो गई थी। थंडर मीन्स तूफान। एज द स्टर्न मूव्ड अप, ऐसा लग रहा था पीछे का जो पार्ट है वो ऊपर होने लगा है। मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे वेव बिल्कुल सीधी खड़ी है और हमारा जो पीछे का पार्ट है उसका जो स्टर्न है, जो बैक पार्ट ऑफ द शिप है, वो भी ऐसे बिल्कुल खड़ा सा हो गया हो, बिल्कुल उसके वेव के बिल्कुल आमने सामने सा हो गया हो, इतनी बुरी कंडीशन आ गई थी। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। और ऐसा लग रहा था एक मोमेंट के लिए कि बस अब हमारा कुछ भी हो सकता है या हम पानी में डूब सकते हैं, गिर सकते हैं। बट देन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शूक द डेक, a torrent of green and white water broke over the ship, my head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. लेकिन अचानक से क्या हुआ, बट देन अ ट्रिमेंडियस मीन्स इनॉर्मस प्लेंटी ऑफ वाटर जो था या वेरी ग्रेट इन अमाउंट जो था, बहुत तेज़, है ना, ऐसा कुछ आया उनके साथ कि देन अ ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन शुक, बहुत जो एक्सप्लोजन शुक था, वाइब्रेट हुई उनकी जो बोट थी, एक ऐसी चीज़ आई उनके तरफ कि उन्होंने उसको बोट को क्या कर दिया, वापस से सीधा कर दिया। मीन्स जो वर्टिकल के रूप में खड़ी सी हो गई थी उसको वापस हॉरिजॉन्टल पे कर दिया, मतलब सतह पर उसकी जो सी की जो सतह थी उसके बराबर ले दिया। एंड शुक द डेक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन, और टॉरेंट ऑफ ग्रीन वाइट वाटर, पानी जो था फास्ट मूविंग स्ट्रीम की जैसे पानी उसमें बोट पर आ रहा था। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जो तेज़ बहुत स्पीड से जो पानी आ रहा था, ग्रेट स्पीड से, उसकी वजह से शिप के जो आसपास बाहर के जो पार्ट थे वो टूटने लगे। माई हेड स्मैश्ड, उस जो राइटर था उसका हेड भी स्मैश होना किसी चीज़ से जाकर टकरा जाना, तो उसका जो हेड जो स्मैश हुआ इनटू द व्हील के अंदर जो उनका जो स्टीयरिंग था उसमें जाकर फंसा। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और अपने आप को जैसे ऐसा लगा जैसे वो ओवरबोर्ड पर फ्लाइंग कर रहा है। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और ऐसा लग रहा है कि अब वो पानी में डूब जाएगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, जब ऐसा लगता है कि बिल्कुल डेथ होने वाली है, डेथ बिल्कुल करीब है ना, मृत्यु बिल्कुल सामने है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, उसे लग रहा था कि बस अब कुछ बचने वाला नहीं है, अब सब कुछ हम ख़त्म होने वाला है। अप्रोचिंग डेथ है, डेथ हमारे पास आने वाली है। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और जब ऐसा कुछ फील करते हैं हम घबरा जाते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस को, हम अपनी चेतना या हम बेहोश से हो जाते हैं। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जब बेहोश होते हैं तो अपने आप को पीसफुल या हम बिल्कुल शांति फील करते हैं, महसूस करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, अनएक्सपेक्टेडली वी हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। अनएक्सपेक्टेडली मतलब हमें आशा नहीं थी कि हम लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, पॉप्ड आउट हो जाएंगे, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना, फूल जाते ऊपर आ जाते उठ के, वैसे ही पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, पानी से हम लोग बाहर निकल कर आए अपने आप ही। और एंड अ फ्यू मीटर अवे, और कुछ दूरी पर ही, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, जो वेव वॉकर जो बोट का नाम था वो वापस से क्या होने लगी, बोट पर पानी पर बराबर लेवल पर आने लगी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल,
ऐसा लग रहा था पहले तो कि जो मास्ट जो था उसका जो सेल पर एक जो लगा होता है जिसकी वजह से वेव्स को कंट्रोल करते हैं, तो वो जो है वो ऐसा लग रहा था। एक बार तो ऐसा लगा उस समय कि वो बिल्कुल लेवल पर जो है, जो सी है उसके बिल्कुल लेवल पर चला गया, मतलब इतनी जो टॉप पर जो चीज़ है बिल्कुल नीचे आ रही है, सी के लेवल पर आ रही है। तो ऐसा लगा अब हम फिर डूबने वाले हैं। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, लेकिन फिर से कोई एक तेज लहर आई और उसने उसे वापस ऊपर की ओर अपराइट कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, जो मेरी लाइफ लाइन जो थी वो जर्क्ड टॉट है ना, जो मेरी लाइफ लाइन जो ऐसा लगा मुझे पुल्ड कर दिया, एक धक्का मारा किसी ने मुझे और मैं अपने आप को मैंने बचा लिया। Lifeline jerk taut, I grabbed the gourd raffles and sailed through the air into wave walker's main boom। और फिर उसने क्या किया अपने आप को, my lifeline jerked taut, I grabbed the, grab means पकड़ना, टाइट किसी को पकड़ लेना। आई ग्रैब द गॉड रेल्स, उसने जो रेल्स होती है बट जो डंडे थे उसके आसपास जो लगे हुए थे उनको पकड़ने की कोशिश की। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, अपने आप को एयर की दिशा में जाने, अपने आप को एयर की दिशा में वो गया आगे की और मूव किया। इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, जो मेन रास्ता था, मेन जगह थी, मेन पोल जहाँ पर था वहाँ पर गया। बूम का मतलब होता है पोल दैट कंट्रोल द एंगल द शेप ऑफ द सेल्स, ठीक है, वहाँ पर वो पहुँचा। एंड देन into the air and subsequently waves tossed me around the deck like a rag doll। सब्सिक्वेंटली मतलब जो पानी था वो उसे बार बार क्या कर रहा था, कभी इधर से उधर कभी इधर हिलाना, क्योंकि वेव तो बहुत ऊंची ऊंची और बहुत तेज़ हवाओं के साथ बह रहा था, तो कभी वो इधर गिरता है कभी वो इधर गिरता है, मतलब पानी उसे इधर से उधर घुमा रही होती है। जैसे एक रैग डॉल मीन्स होता है, रैग डॉल में फटे पुराने कपड़े पहने हुई, जैसे कोई डॉल है वो बार बार इधर उधर हो रही है, तो उसकी हालत भी बिल्कुल वैसी हो गई, फटे पुराने जैसे कपड़े उसके फट चुके थे सारे, ऐसा। और वो बार बार इधर से उधर टकरा रहा था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और जब हम किसी से टकराते हैं तो कुछ ना कुछ डैमेज जरूर होता है हमारी बॉडी में, तो उसकी जो लेफ्ट रिब्स थी, जो आप बोल सकते हो रिब्स आपकी जो ये जो होती है सांस, सॉरी क्या बोल सकते हैं इसको, जो हड्डियाँ होती है हमारी चेस्ट में, वैसी वो हड्डियाँ हम बोल सकते हैं उसको, रिब्स होती है वो कहलाती है आपकी। तो क्रैक्ड थी, वो क्रैक्ड हो गई, लेफ्ट रिब क्रैक हो गया, जिसको आप रिब केस बोलते हैं, आपने पढ़ा साइंस में। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, क्योंकि जा जाके टकरा रहा बार बार वो ऐसे बोट से, तो उसके दांत टूट गए थे और मुंह में बिल्कुल ब्लड ही ब्लड भर गया था। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, बड़ी मुश्किल से उसे व्हील मिल पाया। एंड लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और फिर उसने अपने आप को पूरा उसमें बचाने की, उसमें करने की कोशिश की। बट वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, उसको सब तरफ चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। But I dared not abandon the wheel to investigate suddenly, और अचानक से उसने but I dared not abandon, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, उसने अपना इतना करेज उसने रखा कि वो व्हील को पकड़कर उसने वापस इसको शिप को प्रॉपर करने की उसने कोशिश की, उसको छोड़ा नहीं उसने। एंड द व्हील टू इन्वेस्टिगेट सडनली, और अचानक से उसने व्हील को इन्वेस्टिगेट किया और देखा कि वो क्या हो रहा है उसके साथ। नाउ वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील, सब तरफ उसको देखा कि पानी पानी हो रहा है। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, शिप में भी क्या आ चुका है, पानी पानी आ चुका है। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन, अबंडन मतलब छोड़ देना, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, मैंने व्हील को ढूंढा, व्हील को पकड़ा। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, हैच मीन्स डोर होता है दरवाज़ा, जो हैच सामने जो दरवाज़ा था फ्रंट दरवाज़ा ओपन हुआ। एंड मैरी अपीयर्ड, हु वॉज मैरी, मैरी वॉज हिज वाइफ। ओ मैरी वॉज अपीयर्ड, वी वर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, वो जोर से चिल्लाती है कि हम लोग क्या हो रहे हैं, सिंकिंग हो रहे हैं, डूब रहे हैं। आप देख रहे हो कि जो बोट है उसमें नीचे जो बोट की जगह जो है वहाँ पर बहुत सारा पानी पानी भरा हुआ है, और जो राइटर है उन्होंने अपने स्टीयरिंग को संभाल रखा है। नाउ द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स जो थी, डेक मतलब जो फ्लोर वाला पार्ट है वो स्मैश हो रहा था, बार बार टकरा रहे थे। वी वर फुल ऑफ वाटर, हमारा जो पानी पूरा पानी से भरा हुआ है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड, स्क्रैम्बल मीन्स क्लाइंब, ऊपर बढ़ते हुए चढ़ते जा रही थी और बोलते जा रहे थे कि आप किसको पकड़ के रखो, व्हील को पकड़ के रखो। एंड फॉर द हैच, और दरवाजे की तरफ में आ रही हो तो जा रही होती है, तो इस तरह से वो बताते हैं। लैरी एंड हर्ब्स वर पंपिंग लाइक मैडमैन,
पागल व्यक्ति हुई, जैसे वो पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पंपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा पानी इनकी डेक में जा रहा है। आप इस जहाज़ में देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर ही ऊपर जो टॉप वाला पार्ट है, इतनी बड़ी जो जहाज़ है, उस जहाज़ के भी कितने ऊपर, इससे डबल वाली मात्रा में ऊपर वो वेव्स आ रही थी। तो लैरी और हर्ब्स कौन थे? दोनों क्रूमैन थे। इन लोगों ने क्या किया? पानी को बाहर निकालने की कोशिश वो कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, आप देख रहे हो कि इस जहाज़ की टूटी फूटी हालत जैसे नज़र आ रही है। टिम्बर्स मतलब लकड़ी, वुडन बोर्ड जो होते हैं वो टूट चुके थे। किससे? बार बार लहरें जो स्मैश कर रही थी, टकरा रही थी, उससे वो स्मैश हो चुके हैं। हंग एट क्रेजी एंगल्स, ऐसा लग रहा था कि इधर उधर बिखरे पड़े एंगल्स हैं, वो ऐसे टूटे फूटे हो रहे थे। द होल स्टार बोर्ड, ठीक है, स्टार बोर्ड का मतलब बनता था साइड ऑफ द शिप, जो शिप साइड ऑफ द शिप जो थी, साइड बल्ब मतलब स्वेल, मतलब जो लकड़ी जो पानी में रहती बहुत देर तक तो फूल सी जाती, टूट सी जाती है, तो वैसी थी। इनवर्ड्स क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड, और अंदर सारे सामान, जितने भी सामान इन लोगों ने अपने पास रखे थे, वो सब सामान पानी में इधर उधर हो गए थे और सब बोट के अंदर वो वहीं घूम रहे थे। फ्लोटेड विद अ स्प्लैशिंग साउंड, ऐसा लग रहा था सारा सामान फ्लोट कर रहा हो बोट में, अबाउट इन अ डीप वाटर, और वाटर में वो स्प्लैश कर रहा था। इतनी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि ऐसा लग रहा था एक बार तो कि हमारे सामने मौत खड़ी है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं अगर हम सब साथ में हैं तो इस मौत से भी हम क्या कर जाएंगे? लड़ जाएंगे। और यही वो इस लेसन में सिखाना चाहते थे। सो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।